जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। फील द डिवाइन लव। आप में से कुछ लोगों के हाथों में कुछ ऐसी ऊर्जा फील होती होगी, तो आपके लिए मार्गदर्शन है। यदि आप एक हीलर हैं, आप अपने हाथों से जुड़ा हुआ कोई हीलिंग देते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आप जो सॉल्ट होता है, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, हल्का सा लेकर हाथ में, और वाटर जो टैप नल होता है, नल को खोलकर वहाँ पर अपना हाथ को क्लीन कर लिया कीजिए जब भी आप हीलिंग करें किसी की। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। आज की ऊर्जा ऐसी है कि लगभग 20 साल के अंतराल में, या तो आप 20 साल के थे या 20 साल से ये सारी चीज़ें चली आ रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मुझे 3 से 4 लोग यहाँ पर दिखाए गए कि जिन्होंने आपके लाइफ में एक ऐसी ऊर्जा सेंड किया जहाँ से आपकी पूरी प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस बहुत पहले की भी हो सकती है। हो सकता है कि 20 साल की उम्र में आपने कुछ सपने सजाए थे, क्या मैं ये करूँगी, ये करूँगा, मैं तो पढ़ाई करके ये करूँगा, तो वो सारी चीज़ें ना इन तक पहुँचती थी। तो ये कहीं ना कहीं आपके आसपास के हैं, पहली ऊर्जा। दूसरी, यदि आप मैरिज के बाद की हम बात करें, तो लगभग 20 साल के अंतराल में आप हो सकता है किसी ऐसे स्थान पर रहे हो, या ऐसे 2 से 3 बार आपको या तो अपना वर्क चेंज करना पड़ा हो, या तो अपना घर चेंज करना पड़ा हो, और वहाँ पर ये लोग, ये भी आपके आसपास के ही हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की तरफ से है या आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को देखा कि आप दोनों के लाइफ में एक बहुत ही, जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में किस तरीके से होते हैं एक कपल्स जिनके बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को इतना पैम्परिंग करते हैं, उस तरीके की ऊर्जा थी। क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, और ये सारी चीज़ों को देखकर इन्होंने कहीं ना कहीं आपके तरफ एक बुरी दृष्टि लगाई है, जिसे आप नज़र कह सकते हैं, जिसे आप नज़र लगना कह सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो क्या होता है कि आप जिनको अपना समझ रहे हैं, जो आपके घर में आ रहे हैं प्रॉपर, कभी आपको बिना बताए सरप्राइज़, कभी आपको बताकर, और आप इनकी आवभगत कर रहे हैं। जनरल रीडिंग सबकी नहीं होती है, जिससे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को हमेशा ये पता होता है कि जितना आपसे जो पार्ट रिजोनेट करे वही रखिएगा। तो ये ऐसे लोग जो आपको बिना बताए भी आते थे आपके घर में, या बताकर भी आते थे, और आप इनकी काफ़ी आवभगत करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है आपका, मतलब एक ऐसा सम्मान है, प्रेम है, आपको लगता है कि चाइल्डहुड से ये एक ना दिखावे वाली ऊर्जा में रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये आपको ऐसा दिखाते थे कि ये आपके अपने हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आए, ये चाहते थे कि आप आंखें बंद करके चलें, ठीक है। इनकी बातों को मानकर शायद आप चल भी रहे थे, इनोसेंट, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, आप इनकी बातों को मानकर ही चल रहे थे। लगभग जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, 10 साल की उम्र, 13 साल की उम्र, हो सकता है 20 साल की एज, जो मैंने पहले कहा, उस वक्त में आपने इनकी बातों को मानकर, जैसे कि हम आपसे बहुत ज़्यादा, हम आपको बहुत कुछ देते हैं, या हम आपसे जितना जुड़े हुए हैं, आपके अपने भी उतना जुड़े हुए नहीं हैं, इस तरीके से ये लोग आपसे बात करते थे। और जब ये आपके अपनों के पास जाते थे, तो ये रिलेटिव हो सकते हैं, जब ये आपके अपनों के पास जाते थे तो आपके बारे में कहते थे, अरे वो तो आप लोगों के बारे में ऐसा कहती है, ऐसा कहते हैं। मतलब दोनों तरफ से ही ये एक प्रकार से ना, मतलब षड्यंत्र वाली ऊर्जा एक प्रकार से, और आपको पता भी नहीं, कैसे पता चलेगा ना, क्योंकि ये प्रॉपर जब भी आपसे मिलने आते थे ऐसा दिखाते थे जैसे कि आपसे ही मिलने आए हैं, पर ये मैनिपुलेट करने आते थे। और एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर नज़र आया, पीस, आपकी जो पीस है, आपकी जो सुकून है, उसे छीनते थे, क्योंकि आपके अंदर एक प्योरिटी, आप वाइट देख रहे हैं, हॉर्स देख रहे हैं, तो आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपका जो अबंडेंस है, आप जो चलते थे, मतलब चलते थे इन द सेंस ये कि आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस होता था, जो छोटी छोटी भी सही, लेकिन जो अचीवमेंट आपको मिलती थी, जब कोई व्यक्ति आपके घर में आते हैं और आप उनका सम्मान करते हैं, आप कहीं ना कहीं बातों बातों में उनको बताते हैं, हाँ मुझे ये मिला, मेरे लाइफ में अभी हम ये लेने वाले हैं, हम ये सारी चीज़ें,
जस्ट उसके बाद टावर मूवमेंट आ जाता था। ये आते ही उस वक्त में थे जिस वक्त में आप या आपके क्लोज वन कुछ प्लानिंग करते थे, जैसे कि हम अभी इस वक्त में कुछ धन जो है बैंक में जमा करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, या कुछ हम गाड़ी लेंगे, कुछ हम घर लेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें, या अपने पर्सनल लाइफ में वो कार्य आपका कभी भी नहीं होता था और काफ़ी संघर्ष आता था उन सारे कार्यों में, क्योंकि ये आपकी उन हर कार्य को रोकने के लिए ही आते थे। ठीक है, ये उनकी ऊर्जा है जो मैरिड है। और जो अनमैरिड है आपके लाइफ में तो बहुत सारी, यदि हम देखेंगे कि मैनिपुलेशन इन्हीं लोगों ने ही किया है। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन आपके पास आता था, तो ये लोग उनसे किसी भी प्रकार की ऐसी बातें आपके बारे में करते थे। सोर्स का कार्ड देखिए, पेज ऑफ सोर्स, ऐसे इनमेच्योर कि आप बहुत इनमेच्योर हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। देखिए, हर एक एज में इंसान के अंदर मैच्योरिटी उस तरीके से नहीं होती, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरीके की बातें करते थे और आपको ऐसा लगता था कि नहीं, ये लोग अपने हैं, पता नहीं क्या हुआ, ऐसी भी ऊर्जा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि आपके अबंडेंस को ये रोकने आते थे। और आपके जो आपका जो अबंडेंस है, आप यहाँ पर व्हाइट कलर देखिए, पीस है, ज़्यादातर आपको व्हाइट कलर नज़र आ रहा होगा, ये येलो, आपके लाइफ में जो सुकून है, आपका मणिपुर चक्र, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से तोड़ने आते थे। क्योंकि यदि ये आपके बारे में ऐसी बातें बताए कि आपके घर में ये जो सदस्य है, या आपके पास पड़ोस में ये जो सदस्य है, या आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये आपके मतलब जब भी आपके बारे में एप्रिसिएट हो कि आपने कुछ अच्छा अचीव किया है। यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ कप्स है ना, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर में किसी को अचीवमेंट मिली हो, तो ये वहाँ पर निगेटिविटी ही डालने के लिए आते थे। कहीं ना कहीं बात तो बहुत अच्छे से करते, लेकिन बातों बातों में ही आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर भले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे तो ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपको स्टक कर देते थे, आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर देते थे। देखिए, जब हम हील्ड नहीं होते हैं, भले ही आप बॉर्न हीलर है, लेकिन जब कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, जब तक आपको हीलिंग करने के लिए क्यों कहा जाता है, मेडिटेशन करने के लिए क्यों कहा जाता है, रेमेडी के लिए क्यों कहा जाता है, मंत्र जाप, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तभी तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर एक लाइट है ना, तभी आप उस दिए को अपने हाथ में लेकर लोगों को प्रकाश दिखा पाते हैं। जब आपके अंदर खुद ही वो प्रकाश होगी, है आपके अंदर प्रकाश, लेकिन आपको समझना होता है। तो वो समझने के लिए आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं साधनाएं करनी होती है। दी हैंगमैन में एक प्रकार से इनलाइटमेंट है। अब देखिए, यहाँ पर 30 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर, तो यहाँ पर राहु का है और यहाँ पर गुरुदेव जी का है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में राहु और बृहस्पति ग्रह कॉम्बिनेशन में होगा, लेकिन उसके बाद भी आपके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से ही थी। लेकिन इस व्यक्ति की हो सकती है बुरी नज़र, या हो सकता है इस व्यक्ति के साथ आपका राहु, तो पास्ट लाइफ का कुछ ये व्यक्ति आपको हमेशा ही रोकने के लिए आ रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आप चाहे जिस भी प्रकार से आप कार्य करते हो, चाहे आप मुझे यहाँ पर एक काउंसलर की ऊर्जा, एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा जो लॉ से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे पोस्ट पोजीशन में हैं, जिनका कार्य अच्छा होना चाहिए था, या स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, आपका कार्य अच्छा भी चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सडन आप यही सारी चीज़ें हुई है और आपको पता भी नहीं चला। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ खाने पीने में दिया, इन्होंने सिर्फ बुरी नज़र लगाई। और ये सिर्फ जो है ना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि अरे ये तो कितना अच्छा मतलब मनी अर्न कर रहे हैं, या इनकी फैमिली कितनी अच्छी है, तो वो उस भाव से कहते हैं, वो निगेटिविटी से कहते हैं। तो वो चीज़ें उस वक्त में लग जाती है जिस वक्त में आपने हीलिंग नहीं किया होता, जिस वक्त में आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं होता। आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, दोनों में कितना अंतर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हॉर्स है वो रुक गया है ना, उसके जो सामने का जो पैर है वो रुक गया है, और 30 नंबर है। और आप देख रहे होंगे घुड़सवार में, यहाँ पर देखिए, भले ही ये जैसे कहते हैं हम के शीर्षासन में है एक प्रकार से, लेकिन इनलाइटमेंट है, इनके सर के पीछे इनलाइटमेंट है। और 12 नंबर है, गुरुदेव जी की कृपा। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर इनलाइटमेंट आता है, अवेयरनेस आता है, वो काफ़ी शांत हो जाता है और वो कम बातें करना पसंद करते हैं। जब आप कम बातें करते हैं तो आपकी जो भी जानकारियां है वो ज़्यादातर आपके हेटर्स या
हिडन इनेमी तक नहीं जाती है। लेकिन जब तक आप इनलाइटमेंट में नहीं आते हैं, जब तक आप अवेयर नहीं होते, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, तभी तो आप इतने, मैंने जो पोस्ट बताया, कितने आपने कितना मेहनत किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम अपना समझते हैं, अपनत्व बताते हैं ना कि ये हमारे अपने हैं, तो हम दिल से उन चीज़ों को भाव से करते हैं कि हाँ चलो कोई आए हैं तो वो तो हमारे अपने ही होंगे। हम अपना दिल खोल के उनके पास बातें करते हैं, और यहीं पर से ही ये सारी चीज़ें होती है। हर किसी के साथ नहीं होती, मैं फिर से कहूँगी, पर किसी किसी के साथ होती है। उसके बाद आपके लाइफ में मनी की जगलिंग प्रारंभ हो गई। आप नई शुरुआत आप करने वाले हैं। अभी आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में इनलाइटमेंट आ गया है, आप अवेयर हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आप फिर से गिरकर खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि परमात्मा जी की कृपा, जैसे कि मैंने कहा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। आपके घर की स्थिति में आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई थी। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ, आप वर्क कितना करते थे, आप अपना पूरा समय कार्य में लगा रहे थे, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपके लिए खुद भी समय नहीं था, तो आप, और काफ़ी एक प्रकार से ना चिड़चिड़ापन आ रहा था, या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रहा था, जैसे सुकून नहीं था। यहाँ पर सुकून है, लेकिन सुकून नज़र लग गया तो सुकून नहीं है। यहाँ पर धन अर्न हो रहा था, लेकिन कहाँ जा रहा था वो पता नहीं चल रहा। तो इस तरीके से आपने जगलिंग देखा है अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी के बाद अनस्टेबल देखा है, ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक आपने देखा है। लेकिन क्योंकि आपको ये नहीं पता चला फूल में कि यहाँ पर देखिए एक लॉयल हार्टेड पर्सन है। आपको जब ये नहीं पता चलता कि कौन मेरे अपने हैं कौन पराए हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब तक हम अवेयर नहीं होते, हमको पता नहीं चलता हमें किसे कितना बताना चाहिए, किसे कितना छुपाना चाहिए। छुपाने वाली बात ही नहीं है, वो तो सबको पता चल जाएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो तो सबको पता चलेगा, लेकिन कितना किसको बताना चाहिए ये नहीं पता होता है। वहीं से ये सारी चीज़ें प्रारंभ होती है, यदि आपके आसपास के हैं, क्योंकि ये आपके अपने बनकर कहीं ना कहीं शत्रुता निभा रहे थे, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब आपको पता चलने लगा कि ऐसा क्या हुआ है इस बीच में, जब आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे टावर आने लगे, सब कुछ अच्छा चलते चलते बंद हो जाता था। जैसे आपने कोई कार्य प्रारंभ किया और उसी वक्त के आसपास ये लोग आपके पास आते थे, तो इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो बर्थ चार्ट देखते हैं या किसी प्रकार से कोई जानकारी रखते हैं, आपको पता हो या ना हो। तो ये व्यक्ति पहले उन सारी चीज़ों को देखते थे। अब आपके लाइफ में ये चीज़ें आने वाली है, या हो सकता है कि अगर ये आउटसाइडर है तो आप इनको बताते थे, है ना, कुछ पूछने जाते थे, तो इनको ये पता चल जाता था कि अब आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी होने वाली है। उन चीज़ों को बिगाड़ने के लिए ये आते थे और आप इनकी अवगत करते थे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये और ज़्यादा खुश हो जाते थे और इनका फास्ट ईगो और ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि जो मुझे दिखाया गया वो यही है कि ये व्यक्ति अभी भी अभिमानी है, अभी भी अहंकार में है। इनके लाइफ में क्या हो रहा है, तो इनके लाइफ में इनके कोई क्लोज वन है उनके लाइफ में, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके घर की ऊर्जा को ख़राब करने की कोशिश की, आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की। अगर आप अनमैरिड है तो आपकी मैरिज ना हो अच्छे जगह, इस तरीके से कोशिश की। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में आप लोगों का कनेक्शन ना बने, ये कोशिश किया। इसकी वजह से इनका जो कर्म है, कहीं ना कहीं इनको इनके कर्म का फल तो मिल ही रहा है, और इनको इनके कर्म का फल के साथ साथ इनके कोई क्लोज वन है, ठीक है, उनके लाइफ में डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आप लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने कहा कि हीरोफेन के कार्ड के बाद यहाँ पर करेक्ट आया यहाँ पर, तो बिल्कुल ये कोई ऐसे जानकार व्यक्ति भी होंगे जो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो इनको ज्ञान है, ठीक है, जैसे बर्थ चार्ट का या फिर कुछ ऐसे बहुत सारी ऐसे ज्ञान हैं हमारे, कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि काफ़ी पौराणिक है ज्ञान, तो कुछ तो ऐसा ज्ञान है इनके पास जिसकी वजह से इनको ये सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। और क्योंकि इन्होंने आपको दूर करने की कोशिश की आपके क्लोज वन से, और आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो एक ऐसा कनेक्शन आप लोगों के बीच में था जो इनसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। कितनी कोशिश कर रहे थे, कितना भड़काने की कोशिश कर रहे थे, पर आप दोनों के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो रही थी, क्योंकि आप दोनों का, जैसे कि मैंने कहा, एक प्योर एक ट्रू लव है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक ट्रू लव है, लेकिन उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं
एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया है। आपके फैमिली मेंबर और आपके बीच में, आपके क्लोज वन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए कितना अच्छा चल रहा था आपका, यहाँ से एक बहुत अच्छा हैप्पी लाइफ आपका था। एक दूसरे से आप एक्सप्रेस करते थे कि हम अब ये करेंगे, हम अपने लाइफ में आगे ये करेंगे। एक प्रकार से प्लानिंग आप कर रहे थे अपने लाइफ की कि हाँ ये जो जमा पूंजी है इसका हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और एक दूसरे से हर एक बातें शेयर करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपको और आपके सोलमेट को ही नहीं, आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर को भी, जैसे कि मैंने कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया। और यही इनको, इनके कर्म का फल होगा कहीं ना कहीं, कि आपके लाइफ में जो एक ऐसा टावर मोमेंट आया है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को इग्नोर किया हो, या एक दूसरे को वो अटेंशन नहीं दिया हो इनकी निगेटिव बुरी नज़र की वजह से, या आपके पर्सन ने आपके तरफ ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे आप लोगों के बीच में एक दूरी आना प्रारंभ हो गया, और ये एक साइन था। आपको आपके एंजल्स ये बता रहे थे कि कुछ चीज़ें हो रही है जिससे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़ें ये व्यक्ति, ये लोग चाहते थे कि आपके लाइफ में किसी प्रकार की थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन हो, ये चाहते थे। अभी हमने क्या कहा कि कर्म, इनके कर्म का फल इनके किसी क्लोज वन को मिल रहा है। जो ये आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन चाहते थे, वो इनके किसी क्लोज वन के साथ अभी इस वक्त में स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है। देखिए स्टार्ट हो गया है इन लोगों के लाइफ में कि कुछ थर्ड स्थिति, कुछ थर्ड सिचुएशन। यही कारण है कि जो मुझे मार्गदर्शन मिला कि ये लोग कहीं ना कहीं आपके तरफ फिर से जेस्चर कर रहे हैं, फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में तो काफ़ी घनिष्ठता है, चाहे आपकी सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आप लोगों के बीच में घनिष्ठता यहाँ पर आ रहा है। और एक प्लेफुलनेस, काफ़ी हंसी मजाक, काफ़ी खुशियों वाला समय है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दुख देखा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है। या आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है कि आप मिलेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, इनके बुरे कर्म का जो फल है इनके किसी क्लोज वन को मिल रहा है। उनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गया है, कुछ ईगो है इन दोनों के बीच में, कंट्रोल इशू यहाँ पर प्रारंभ हो गया है कि इनके कोई क्लोज वन है, उनको मना किया जा रहा है इन लोगों से मिलने के लिए। और यही सारी स्थिति जो है थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन बन रही है, जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। आपके लाइफ में ट्रू लव है, और इनको ये अच्छे से पता है कि शायद इन लोगों ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है। यही कारण है कि इनके अपने के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। आप लोगों की केमिस्ट्री को देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों का सेपरेशन करवाया गया था, एक प्रकार से स्टक किया गया था। आपके ऑरा को, आपके सोल को, वो कहीं ना कहीं फ्री हो रहा है, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक, जो मैंने ईयर बताया, उस लंबे समय तक आपके सोल को, आपके कनेक्शन को और आपके अबंडेंस को यहाँ पर स्टक किया गया। अब यहाँ पर आप फ्री हो रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि जो अनमैरिड है उनके लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक बैगेजेस हो जिसे रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था, उसका प्रभाव आपके अपनों पर पड़ा था, आपके बच्चों पर, आपके फैमिली पर। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि फॉरगिव करो, लेट गो करो, लर्निंग करो, ठीक है। अब आपको एक दूसरे पर भरोसा करना है, चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके सोलमेट हो, आपको एक दूसरे पर भरोसा करना है। ओपन माइंड रहकर इन सारी चीज़ों को समझना है कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई। किसी के लिए यहाँ पर जो मैंने कहा कि आप अनमैरिड हैं, तो आपका इंगेजमेंट यहाँ पर हो सकता है। हो सकता है कि आपके लाइफ में जो अनमैरिड हैं और आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति समाप्त हो गई है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई सोलमेट है, लेकिन आप लोगों के बीच में वो बातचीत अभी नहीं हो रही है, तो ये उनके कैरियर की वजह से हो सकता है। वो आपको आने वाले समय में कॉल या मैसेज जरूर करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। तो देखिए, बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा है, सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है। किसी ने आपके मनी को
जो है ना पलटाने की कोशिश की थी। ऐसा करते हैं जिनको जो करना रहता है, निगेटिविटी करते हैं। जैसे पॉजिटिविटी होता है वाइट होता है, वैसे ही ब्लैक भी होता है ना। कोई कितना भी ब्लैक मैजिक करे, आप उसे वाइट मैजिक से, हीलिंग से आप उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। निगेटिविटी को पॉजिटिविटी से ही आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि एक रूम में अंधेरा है तो अगर आप लाइट जलाते हैं तभी वहाँ पर उजाला होगा। तो जब आप परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, आपके बोलने से अगर सामने वाला भी निगेटिव कर रहा है, आप भी निगेटिव कर रहे हैं, तो वो कर्म का फल तो आपको भी मिलेगा, है ना। सामने वाला निगेटिव कर रहे हैं, आप पॉजिटिव कर रहे हैं, आप अपने ऑरा को पॉजिटिव करते जा रहे हैं, फॉरगिव करते जा रहे हैं, और जो लेसन है वो लर्न कर रहे हैं। और लर्न करने के बाद डोंट बैक डाउन, फिर से पीछे नहीं जा रहे हैं, उन गलतियों को आप फिर से दोहराते नहीं हैं, तब आपके लाइफ में बैलेंस आता है। और यही सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा था, आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री ऐसी हो कि आप दोनों के बीच में एज का अंतर हो, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर किसी तीसरे इंसान को भेजने की भी कोशिश हुई है मैनिपुलेशन के द्वारा, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर किसी तीसरे के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अद्भुत। जो कुछ भी हुआ है उसमें हार्ट चक्र जो आपका प्रभावित हुआ है, उसके लिए आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपको आपके जर्नी से रोकने के लिए, आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी से रोकने के लिए 1111 नंबर स्पिरिचुअल जर्नी से रोकने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं डिसीट छल किया है आपके लाइफ में। मनी, धन, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टक किया है, बहुत लंबे समय तक आपको स्टक किया है। लेकिन आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स ने हमेशा आपका साथ दिया है। कम्युनिटी से ही कोई हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा 3 से 4 लोग हैं जो आपसे बेहद जेलस हैं, आपकी प्रोग्रेस से जेलस हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो बाहर निकल चुके हैं इन सारी चीज़ों से। इनके लाइफ में अब टावर आ रहा है और इनका पूरा ध्यान आपके तरफ है। इनका पूरा ध्यान आपके तरफ है कि अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, या तो इनको आपसे माफ़ी मांगना होगा, या तो ये अपने उस लव्स वन को लेकर आपके पास आना चाहते हैं, फिर से मिलने आना चाहते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो गया, थोड़ा देखो तो क्या हो गया। वो तो खुद ही देखते हैं ना, खुद ही देखकर आपके लाइफ में सारी चीज़ें किया, लेकिन फिर भी वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे हीलिंग मांगना चाहते हैं, या यदि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो वो आपसे ऐसा कुछ हेल्प लेना ज़रूर चाहते हैं। लेकिन ये उनके जो लव्स वन है उनका कर्म है और उनका खुद का कर्म है। जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होती थी तो ये आपके फैमिली मेम्बर के पास जाकर कहते थे, आपके सोल फैमिली मेम्बर के पास, कि ये तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्योंकि ये इनके बुरे कर्म का फल है। अब जब इनके लाइफ में हो रहा है तब ये उन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, वो उजागर नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है पवित्र पुस्तकें पढ़िए। तो यहाँ पर आप श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप जिन भी होली बुक, आप पवित्र किताबें आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके तरफ किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा भेजने की कोशिश आपके या आपके क्लोज वन या आपके सोल फैमिली मेम्बर की तरफ करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए, पॉजिटिव भजन सुनिए, है ना। आप एक लाइट वर्कर हैं, जैसे कि मैंने कहा, इसीलिए मुझे पहले ही लाइट वर्कर की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुआ है। लेकिन आपके ऊपर कृपा बहुत ज़्यादा है, आपकी केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप अगर किसी कनेक्शन में है तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यही चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं इनको जेलसी हुई है, और अपने जेलसी की वजह से इन लोगों ने सारी चीज़ें आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में किया है। यदि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ कार्मिक कनेक्शन था तो वो कार्मिक कनेक्शन भी पूरी तरीके से हील्ड होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम कुछ यहाँ पर भी पॉजिटिव हम कार्ड से लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं अब इस वक्त में, पहली बात तो ये है कि अगर आपको पता चल गया है कि कौन है, आपको एनर्जी समझ में आ जाएगी। यदि आपने हीलिंग किया है, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन आपको फ्री मिल रहा है यहाँ पर। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने आज फिर से देखा है कि क्या अभी है, तो उसमें 3 मेडिटेशन है, आप जाकर उसमें से कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं, मिसेस भावना तिवारी हीलर के प्लेलिस्ट से आप मेडिटेशन करते हैं, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है ये, है ना, और क्यों ये आपको रोकना चाहते हैं। ये तो आपको पता चल गया, कार्मिक कनेक्शन है। लेकिन ये आपसे जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है। इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, लेकिन अब इनके लाइफ में जो बर्डन है उस बर्डन को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा। अप टू 9 वीक, हो सकता है कि 9 हफ्ते के अंदर
ये आपसे मिलने की, बात करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट जनवरी तक आपके लाइफ में जो अबंडेंस रुके हुए थे, है ना, जो अपॉर्चुनिटी रुकी हुई थी, जैसे कि आप कुछ करना चाहते थे, कुछ कार्य करना चाहते थे, कुछ जॉब करना चाहते थे, कुछ बिजनेस आपका ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगा। इन 1 मंथ में आप कोई न्यू वेंचर, आप कुछ तो ऐसा नया ले सकते हैं इस 1 महीने के अंतराल में। काफ़ी खूबसूरत ऊर्जा है। विद इन 7 मंथ आपके जो शत्रु हैं, आपके जो हेटर्स हैं, उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस प्रारंभ हो जाएगा। अब 29 डे, आपको 29 दिन के अंदर किसी भी प्रकार से ड्रीम के द्वारा या किसी और के द्वारा या आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के द्वारा इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मीनाक्षी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, उनके साथ कोई कितना भी बुरा करे, कार्मिक स्थिति के बाद वो बुरी स्थिति बैकफायर हो जाती है। आपको कहना भी नहीं पड़ता है। और यदि बहुत ज़्यादा होते हैं और आप बैकफायर कह देते हैं तो वो चीज़ें वाकई में वापस चले जाती है, क्योंकि एक सत्यता है ना आपकी बातों में। जितने आप सत्य होंगे, जितने आप सात्विक होंगे और जितना ही आप पॉजिटिव होंगे, वो चीज़ें आपको रोकने की कोशिश करेगी। पर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आप पर हमेशा है, ये आपको हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो आपके डर और भय से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। टेक केयर।